मुझे ये बताइएगा कि ये सारे वाक़यात तो फ़ॉर्च्यूनेटली आपके साथ वो हुए जो मतलब हार्मफुल नहीं थे। कभी कोई ऐसा किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या किसी भी इंसान से कोई ऐसा वाक़या सुना है जिसको सोच के वाक़ई लगा हो कि अगर मेरे साथ होता तो मैं तो ना सह पाता? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे एक कज़न है फैसलाबाद में, वहाँ पे बड़ा सिंपल था कि उन्होंने अपने घर के ऊपर एक कमरे में स्नूकर की टेबल रखी हुई थी। हम बड़े शौक से जाते थे और स्नूकर खेलते थे वहाँ पे। अभी भी जाते हैं, लेकिन उस टेबल हटा दी है। टेबल इसलिए हटा दी है कि रात को कोई और स्नूकर खेल रहा होता था ओह! और लोग नज़र नहीं आते कि बॉल्स की आवाज़ आई, टक 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 टक, जैसा वो स्नूकर की बॉल्स की आवाज़ होती है, तो वो होता था। दैट वाज फिजिकली स्केरी और दैट साउंड कुड बी हर्ड बाय एनीबडी अराउंड। मतलब तो ज़ाहिर है कि अब स्नूकर खेली जा रही है तो हाँ बॉल की, और हाँ कहते हैं ना जो एंटिटीज़ होती है, जिन्नात, चुड़ैल, भूत, हम्म प्रेत या कोई भी हम्म छलावा हो, उनमें फ़ोर्स भी ज़्यादा होती है। फोर्स ज़्यादा होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ें उस तरह की थी। फिर ऐसे भी था कि एक हमारी है जाने वाली खातून, वो उसी घर में उसी कमरे में सफाई के लिए गई और मुलाजमा के साथ जाके सफाई करके जो है वो बाहर निकली हैं और उन्होंने मुड़ के देखा है तो खिड़की में मुलाजमा अंदर खड़ी हुई है और ओह! बाहर भी खड़ी हुई है और अंदर भी है ये और जो चीज़ें बाहर हम भी सारी है मूवीज़ में देखते हैं। और अब अंदर नहीं है। हुँ। तो इस किस्म की चीज़ें, तो वो फिज़िकल अपीयरेंस अल्लाह ने बड़ा अपना एहसान किया, बड़ा करम किया कि इस किस्म की फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो शायद मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उस घर में एक दो तीन दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए, क्योंकि जब फैमिली मेरी बड़ी हो गई तो हम लोग ऊपरले कमरे में ऊपरले फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। तो नीचे मेरे वालिद साहब होते, वालदा की वफ़ात हो गई हुई थी। अल्लाह तो जन्नत नसीब करे। हमारे बच्चे को भी एक बेटा साथ सोता था, एक कभी दूसरा बेटा मेरा साथ सोता था नीचे वालिद साहब के साथ। तो एक दफ़ा बच्चे खेल रहे थे ऊपर और सारा वो कर रहे थे, अभी सोने का वक्त नहीं हुआ था। तो मुझे और मेरी बेगम जो है वो मेरे ऊपर ही दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि यार शायद वालिद साहब इज़ नॉट वेल एट दिस टाइम। तो मुझे जाना चाहिए, मुझे बेगम को कहना चाहिए कि जाके ज़रा देख लो, चक्कर लगाओ जाके, क्योंकि उनको दवाइयों का भी और खाने का भी सारा बेगम को ही पता होता है कि दवाई कब मॉनिटर करती चाहिए, थी क्या मामलात चाहिए, सारा सारे। कुछ उसमें। तो मेरा तो क्योंकि शोबिस की वजह से मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा वो वाला मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा उस थी। जो सारे जो पैरामीटर्स है भाई साहब के कैसे पूरे करने हैं, खाने का किस तरह का खाना देना है, किस वक्त खाना देना है, पहले कब सो खाना दिया हुआ है, वो सारा कुछ जो है वो ऑब्वियसली बेगम साहब है। तो मैंने उसको सोचा था कि उसको जाके कहूँ। तो थोड़ी देर बाद मेरी बेगम जो है वो सीढ़ियों से ऊपर आई और आके उसने कहा कि वो आपने मुझे कहा था ना कि जाके अबू को देख आए। तो मैं गई तो उनको जो है वो तो खाना खाना था, मैं उनको खाना दे आई हूँ। तो और आपने कहा नहीं था आई अभी तक? सेड कि नहीं, मैं तो सोच रहा था। तो उसने कहा नहीं, सोच कहाँ रहे थे, आप आए थे, आके आप मेरे कमरे में आए थे और आके साथ वाले कमरे में, उस कमरे में आए थे और आके मुझे कह गए थे कि ज़रा अबू को देख लो। ओह! जिन्नात यानी आपकी शक्ल में गए थे कहने के लिए। ओह! ये तो वो आके मुझे कह रही है कि यार आपने तो मुझे कहा था। मैं कहा नहीं, मैं जब वो आई वापस तो मैंने कहा यार मैं सोचा था कि अब्बू को चेक कर देख लो, जाके चेक कर लो। तो उसने कहा नहीं, मैं आपने मुझे कहा था तो मैं जाके दे के उनको खाना छाना दे के मैं आ गई हूँ सर। मैंने कहा तो मैं तो अभी सोच रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो आप आए थे मेरे पास और आके मुझे कहा था कि ज़रा खाना अब्बू को चेक कराओ नीचे जाके देख के। तो इस तरह के 3-4 वाक़यात, फिर उसमें होने ये लग गया था कि अब मुझे प्रेज़ेंस उस तरह से तो नहीं, लेकिन ऑड तरीके से प्रेज़ेंस फ़ील होती थी। ये कि कंधों पे प्रेशर बोझ। आना शुरू हो जाता था, चीज़ें हो जाती थीं और हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाती थी। अभी भी ये ऐसा है कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई प्रेज़ेंस लग रही हो, तो वहाँ पे मैं जाऊँ तो एक प्रेशर जो है वो हार्ट पे और शोल्डर्स पे एक प्रेशर आता है। अभी पिछले दिनों एक जगह पे हम गए हुए थे जहाँ पे एक घर किराए पे लेना था हमें, तो उसकी बेसमेंट थी एक।
तो और बेसमेंट काफ़ी डार्क थी, काफ़ी अरसे से वहाँ पे नहीं गया हुआ था कोई। तो मैं अच्छा, मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि जाके देखूं क्या किसी घर में किराए पे गए हैं तो देखो तो सही क्या किराए पे लेना नहीं लेना, जब घूमे फिरे तो सही ना, घर कैसा बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। कैसी है, सारा कुछ है। तो मैं बेसमेंट में जाने के मैंने 3-4 कदम रखे हैं और इतना का प्रेशर पड़ा है, इस कदर प्रेशर पड़ा है कि मैं कहा चल छोड़ यार, फिर किसी वक्त देख लेंगे। ओह! तो वो ये भी कुछ दिनों पहले की बात है कि वो मुझे सच है कि यार नहीं, आपने नहीं आना यहाँ पे।